जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो हमारी जो मैथ्स की रीड 2022 का क्रैश कोर्स जो हमने लॉन्च किया था उसमें हम परसेंटेज टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और ये आपका पार्ट 6 होगा। पांचों पार्ट मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दी है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। तो ये हमारा क्रैश कोर्स है जो हम मैथ्स का भी चल रहा है, इंग्लिश और साइंस का भी जल्दी लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 6 में डिस्कस करेंगे। इसमें भी कुछ जो डिफरेंट टाइप के सवाल होते हैं परसेंटेज से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे। तो आपका वहाँ पे जो है आपका एक तरीके से थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम सारे जो क्वेश्चंस परसेंटेज से रिलेटेड पूछे गए हैं परीक्षाओं में, सी टेट में, यूपी टेट में, रीट में, इनमें उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आपका कंप्लीट परसेंटेज टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, तो इसमें जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनकी थोड़ी सी कैटेगरी इस तरीके की होगी, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देखोगे। एग्जाम्पल है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 में पहले जो चाय मिलती थी 250 ग्राम अब ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन होगा। तो पहले तो कॉन्सेप्ट पार्ट में आपसे डिस्कस करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे होता है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि 270 रुपये में आप मान के चलो कुछ x किलो या x ग्राम आपको चाय मिलती थी, किसी टाइम पे ये रेट थी। उसके बाद 10% की उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है, 10% की क्या आ गई, कमी आ गई। और अब जो है पहले से 250 ग्राम जो आपकी चाय ज़्यादा मिलने लगी। अब यहाँ पे 270 में अब कितनी मिलने लगी, x तो मिलती थी, अब कितनी मिलने लगी, x प्लस 250 ग्राम। तो यानी कि अब आपको ज़्यादा चाय मिलने लग गई है। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे मैं आपको जब भी क्वेश्चन बताऊंगा एक लाइन लिखनी है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो 10% की कमी हुई है, यानी कितनी, आपकी 27 रुपये की क्या हुई है, कमी हुई है। और अगर आप देखोगे जितनी कमी हुई है उतनी ही चाय आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, यानी कि आपको 27 रुपये में कितनी चाय मिल रही है, 250 ग्राम चाय मिल रही है। यानी कि आपका यहाँ से जो है अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसका मूल्य आ जाएगा लगभग आपका जो 1 किलो का अगर मैं निकालना चाहूँ, तो अगर मैं चाय की जो केजी में रेट निकालना चाहूँ तो यानी कि 250 ग्राम मतलब 1000 ग्राम। आपका 1 किलो होता है, इंटू 4 करूँगा, इसको भी इंटू 4 कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा 108। तो यानी कि मेरी जो 1 किलो चाय है वो कितनी की आएगी, 1000 ग्राम की आएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब आपको ट्रिक बताता हूँ इसमें करना क्या है आपको। ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं चाय हम की रेट को निकाल के। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिया जाए आप बस ये देख लो कि आपका जो कितने परसेंट कमी हो रही है। ठीक है, 270 में से 10% की कमी हो रही है, तो 270 का निकाल लो आप 10%, वो कितना आ गया 27। और जो कमी हो रही है उस कमी को आप बराबर कर दो किसके, 250 के, यानी कि 27 रुपये की जो कमी हो रही है उसमें आपको एक्स्ट्रा चाय कितनी मिल रही है, 250 ग्राम। तो आपको 1 किलो चाय ये 250 ग्राम है, तो 1000 ग्राम विच इज़ नथिंग बट 1 किलो चाय कितने की हो जाएगी आपकी, 27 इंटू 4, क्योंकि 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, 27 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में बस इतना सा चीज़ करनी है, आपका सवाल हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है ये समझने के लिए कि क्वेश्चन एक्चुअली कह क्या रहा है, किस तरीके से हमको करना है। लेकिन आपको इस तरीके का क्वेश्चन कोई आता है तो इसको ऐसे हल करना है। मतलब जब भी आपको कमी पूछी जाए कितने परसेंट कमी है, नई रेट बताओ, पुरानी रेट बताओ, तो आपको उसको इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका जो है इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब इसको हम एक लाइन में करेंगे। आपका दिया है कि गेहूं का मूल्य 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। तो यानी कि 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 20% की कमी हो रही है 600 रुपये में, कितनी परसेंट की कमी होगी, 120 रुपये की कमी होगी। आप ये तो मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी ट्रिक कि 600 का जब भी आपको 20% निकालना हो तो वो करना कुछ नहीं है, 600 को 20 से गुणा करके 100 का भाग दे दो। तो ये आपका क्या आ जाता है, हमेशा का को रिप्लेस कर दो परसेंटेज से, ये निकल के आ जाता है आपका 120। ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, पार्ट 1 में हमने डिस्कस की थी, नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब बस आपको करना क्या है, पूछा क्या है आपसे, अब ये पूछा है कि जो रेट आपकी जो कमी हुई थी इसमें आपको 10 किलो गेहूँ ज़्यादा मिल जाते हैं, तो 120 बराबर कितना हो गया आपका 10 kg। तो आपका 1 kg की रेट कितनी आ गई, 12। तो यानी कि 1 किलो गेहूं की रेट कितनी है, 12, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही आपसे पूछा है कि भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है। और जब भी आपसे किसी मटेरियल का, किसी ऑब्जेक्ट का भाव पूछा जाए, मतलब पर केजी, क्योंकि हम नॉर्मली
यही भाव को यूज़ करते हैं कि गेहूँ कितने किलो है, कितने रुपए किलो है, यही एक उसकी रेट होती है। ठीक है, रेट जो होती है वो हमेशा ग्राम में नहीं होती है, उसकी जो एसआई यूनिट होती है उसी में होती है। ठीक है, तो आपका 1 kg की रेट कितनी आ गई, 12। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपसे पूछा है, यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही सेम है जो हमने डिस्कस किया था। डायरेक्ट अगर करना है सवाल को तो कैसे करना है, अब देखो 25% की कमी हो रही है, तो पूछा है कि ₹1 में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है। मान लो आप 1 रुपये का आपका रबड़ था। ठीक है, 1 रुपये में आपसे रबड़ पूछ कितनी संख्या है मेरे को पता नहीं है, मानो कि x रबड़ आते होंगे। ठीक है, इसमें हो जाती है कितनी, 25% की कमी। तो वो कमी के बाद मेरे पास 1 रुपये में अब कितने रबड़ आ जाते हैं, x प्लस 2 एक्स्ट्रा रबड़ आ सकते हैं। यही क्वेश्चन ने पूछा है मेरे से, क्वेश्चन में यही कहा है कि 2 रबड़ आपके एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो यहाँ से 2 रबड़ों का अगर मैं निकालूंगा तो मेरा 25% कितना हो जाएगा, 1 का 75 पैसे। ठीक है, तो 25 पैसे अगर मैं देखूं, 25 पैसे में मुझे मिल जाते हैं 2 रबड़। तो मेरे से पूछा कितना है, 1 रुपये में कितने रबड़ मिलेंगे, यानी कि 25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 पैसे हो जाएंगे। 100 पैसे मतलब 1 रुपया, और 1 रुपया में मेरे से कहा है कि मेरे को कितने, 2 रबड़, इनको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 रुपये में कितने रबड़ मिल जाएंगे, मेरे को 8 रबड़ मिल जाएंगे। ठीक है, ये सवाल हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये कॉन्सेप्ट हो गया। ट्रिक लगाना है तो वो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था। आप बस ये देख लो कि 25% की कमी हो जाए तो 1 रुपये में कितने रबड़ मिलेंगे। ठीक है, तो 25% की कमी 1 रुपये में होती है, तो मेरे को 25% की कमी हो रही है, उससे कितने रुपए मिल रहे हैं, रबड़ मिल रहे हैं, 2 रबड़ मिल रहे हैं। 25% किसका है, 1 रुपये का। 1 रुपये का 25% 25 पैसे होगा। 25 पैसे में आते हैं मेरे 2 रबड़, तो 100 पैसे में कितने आ जाएंगे, 100 पैसे मेरे आ जाएंगे, इंटू 4 करा मैंने यहाँ पे, तो यहाँ भी इंटू 4 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8। 100 पैसे में मेरे आ जाएंगे 8 रबड़, यानी कि 1 रुपये में मेरे कितने रबड़ आ जाएंगे, 1 रुपये में मेरे आ जाएंगे 8 रबड़। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको टाइप 2 मान सकते हो। मैंने आपसे कहा था ना, इस वीडियो में मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके लगभग सारे के सारे जो आपके वैरायटी है वो कवर कर लेंगे। देखो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि मान लो एक आपका यहाँ पे आपको दे रखा है इस तरीके का जार दिया हुआ है, आपसे पूछा है इसमें 6 लीटर घोल है, इसमें 5% आपका क्या है, नमक है, और आपका जो है बाकी पानी है। तो इस घोल में क्या क्या है आपका, एक तो इसमें नमक है प्लस इसमें आपका पानी है। ठीक है, अब इससे पूछा है कि 5% नमक है 6 लीटर घोल में, टोटल घोल कितना है आपका, टोटल घोल है 6 लीटर। ठीक है, 6 लीटर आपको घोल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर आप गर्म करोगे तो आपको पता है पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, वाष्प निकलती है। तो वाष्प की फॉर्म में कुछ पानी उड़ जाएगा, जिसमें दिया हुआ है कि 1 लीटर पानी जो है आपका उड़ा दिया गया है। तो शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक है, ये आपसे पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो अब देखो इसको पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर तो एक लाइन में करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, ट्रिक वाला पार्ट यहाँ पे रखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो अगर अब 6 लीटर में से अगर मैं 5% अगर नमक है तो 1 लीटर पानी उड़ेगा तो उसमें भी कुछ परसेंट नमक का पार्ट चला जाएगा। ठीक है, तो 6% में से अगर आपका 6 लीटर में से 1 लीटर, अगर आपका 6 लीटर में से 1 लीटर घोल उड़ जाता है तो कितना बचता है, 5 लीटर बढ़ता है। अब आपको बस ये निकालना है कि 5 लीटर में कितने परसेंटेज है। तो बस आपको इसमें करना क्या है, 6 लीटर में कितना था, 6 लीटर में था आपका 5% इन बराबर 5 लीटर में मान लो कि है x%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 5 से 5 कैंसिल 6, यानी कि आपका शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक आ जाएगा, 6%। तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर सी। आपको अब करना क्या है, आपको केवल एक लाइन लिखनी है इस टाइप के क्वेश्चन में। आपसे पूछा है 6 लीटर में 5% घोल है, तो बताओ 1 लीटर उड़ने के बाद कितना बचेगा। पहले कितना था 6 लीटर, इसमें कितना था 5%, इसको बराबर कर दो आप, ये बराबर होगा इसके 1 लीटर उड़ गया तो कितना बचा 5 इंटू मान लो आप x%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, 1 लाइन आपका जो है ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 सेकंड इस क्वेश्चन में लगेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, आपको ट्रिक भी समझा दिया। आप इस एग्जाम में जो है इससे करेंगे सवाल को। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका दे रखा है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी बचेगी। तो मान लो सिंपल सी बात है, 12 लीटर में कितना था, 4% था। तो अगर आपका 2 लीटर उड़ा दिया तो 10 लीटर बचा, मान लो कि x% है।
ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.8%, विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। आप देखोगे कि आप इस क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका बोला है कि 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। अभी तक के क्वेश्चन में हमारा पानी उड़ रहा था, इसमें हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो आपका उतना ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 40% आपका सॉरी 5 लीटर है, इसमें 40% है, ये बराबर है जिसका 1 लीटर पानी डाला है, तो आप कितना कर दिया 6 कर दिया इंटू x%। तो आपका परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा, अगर इसको आप करोगे तो 5 × 40 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 200/6, तो 2 3 100 यानी कि 100/3 विच इज़ नथिंग बट 33 से 1/0.3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, एल्कोहल की मात्रा कितनी बच जाएगी 1 लीटर पानी डालने पे 33% बन जाएगी। लॉजिक भी सही है, अगर आप पानी डालोगे तो एल्कोहल की मात्रा घटेगी, क्योंकि पहले क्या था टोटल घोल में आपका 40% एल्कोहल था, अब पानी बढ़ गया है तो एल्कोहल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। निकालने का तरीका आपका सिंपल है, एक लाइन में आपको आंसर निकालना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। अब ये आपका इसमें जो है थोड़ा सा सेम घोल टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ी सी एक और वेराइटी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट से करेंगे, ट्रिक आपको जो पता है वो आप इजीली लगा ही सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका कहता है कि आपका 300 ग्राम चीनी का घोल है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 40% क्या है आपकी चीनी है, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया इसमें 60% क्या हो गया आपका इसमें घोल है, तो 60% आपका इसमें क्या हो गया पानी हो गया। तो अब यहाँ से अगर 40% निकालोगे 300 का तो कितना आ जाएगा 120, तो ये है आपकी चीनी। ठीक है, ये आपकी इसमें क्या है आपकी चीनी है। ये कैसे आया 120, ये मैंने आपको बता रखा है कि 300 का 40% जब भी मैं बोलता हूँ उसका करना क्या है आपको, 300 का को रिप्लेस कर दो मल्टीप्लाई से, डिवाइड बाई 100 कर दो, ये मेरा कितना आ जाएगा 120। ठीक है, ये आपको फटाफट निकालना आना चाहिए ऑन द फ्लाई। ठीक है, ये ट्रिक मैंने डिस्कस की थी पार्ट 1 में, आप वीडियो जाके देख सकते हो। 60% निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरा कितना 180, ये क्या है मेरा पानी है। ठीक है, पानी है या जो भी घोल होगा, चीनी के अलावा कोई भी लिक्विड हो सकता है, पानी, अल्कोहल, दूध, कुछ भी। ठीक है, तो हमें माना है कि पानी है यहाँ पे। ठीक है, अब पूछा है इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि घोल में 50% चीनी हो जाए। मतलब आपसे यूँ कहा जा रहा है कि आपका जो इसका जो चीनी का और पानी का जो रेशियो है वो कैसे आएगा, 120 आपका क्या है चीनी है, इसमें x ग्राम चीनी और मिलाई जाए और उसमें जो आपका ऑलरेडी पानी था वो, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 50% चीनी हो जाए और 50% ही क्या हो जाए दूसरा लिक्विड हो जाए, चाहे वो मान लेते हैं यहाँ पर हमने माना है पानी, तो पानी और ये आपका क्या है चीनी। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये आपका एक ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 120 + x = 180, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 60। तो मेरा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ईजी है, इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपको दोनों घोल को क्या कर देना है बराबर कर देना है। एक मेथड मैं आपको और बताता हूँ, उसका सेकंड मेथड वही जो हमने ट्रिक वाला डिस्कस किया था, आप इसको भी इसमें अडॉप्ट कर सकते हो। आपसे जब भी पूछा जाए कि कितनी आपको चीनी है तो आपको करना क्या है, 300 ग्राम में 40% चीनी है। ठीक है, और 50% चीनी कितने ग्राम में होगी, तो आप क्या करो 50% चीनी होगी मान लो x ग्राम में। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 50 से ये 6 बार कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240। यानी कि आपकी जो 50% चीनी जो आई है, जब घोल में 50% चीनी है यानी 240 क्या है आपकी चीनी है उसमें, तो 240 अगर चीनी है तो कितनी 300 ग्राम चीनी थी टोटल। ठीक है, तो कितने ग्राम चीनी आपने इसमें और मिलाई होगी 300 - 240, तो आपका कितना हो गया 60। तो आप इसको भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये 240 से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप सेकंड मेथड देख सकते हो या ये वाला आप मेथड चूज कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे। ठीक है, होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन है, लेकिन वही परसेंटेज से रिलेटेड ही है। इसमें आपका क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 3 सेक्शन है, मान लो आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है। इसमें क्रमशः आपके 40 छात्र इसमें हैं, 50 छात्र आपके इसमें हैं और 60 छात्र आपके इसमें हैं। इनमें से 10% आपके पास होते हैं इसमें से, और आपसे पूछा है कि 20% आपके पास होते हैं इसमें से, आपसे पूछा है उत्तीर्ण हुए और आपके 10% यहाँ से पास होते हैं। तो परसेंटेज तो आप क्विकली निकाल सकते हो कि आपके यहाँ से आएंगे कितना, यह आ जाएगा 4 यहाँ से पास होते हैं, 10 स्टूडेंट्स यहाँ से पास होते हैं, 6 स्टूडेंट्स यहाँ से पास होते हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स पूछा क्या है आपसे,
पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, कितने आपके टोटल विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि यहाँ से देखो तो 10, 4, 14, 6, 20, यानी टोटल 20 आपके जो हैं विद्यार्थी क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। तो अगर आप देखोगे 20 विद्यार्थी, टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी, टोटल छात्रों की संख्या थी आपकी 50, 40, 90, 150, यानी कि 150 में से 20 पास हुए। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ये कि पूरी कक्षा में कितने परसेंटेज, यानी कि आपको निकालना है कि जो 20 है वो 150 का कितना परसेंट है, यही आपसे पूछा है। इसमें अगर इनडायरेक्टली आप देखो तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि का बाद में आता है, बीच में नहीं आके, अगर बाद में आता है तो आपको क्या करना है उस केस में, 20 को डिवाइड कर दो 150 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी पूछा जाए का बाद में आता है तो इससे इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 20/150, इसको अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा कितना, 13.1/3, 13 से 1/3%, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये अनदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। इसी टाइप की वेराइटी का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3.2 के अनुपात में हैं। अब इसमें थोड़ा सा अनुपात का भी यूज़ हो रहा है, वैसे रेशियो प्रोपोर्शन हम सेपरेट लेक्चर लेंगे और उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसीलिए मैंने जो रेशियो प्रोपोर्शन को परसेंटेज के साथ ही क्लब किया था, ताकि आपका जब हम दोनों को एक साथ करेंगे तो दोनों भी आपका कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अनुपात की एक ट्रिक यूज़ करूंगा मैं, जो मैं आपको अनुपात में भी एक बार पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपसे पूछा है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3.2 के अनुपात में हैं, यानी बॉय और गर्ल्स का जो आपको अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:2, ठीक है। अब नॉर्मली परसेंटेज के सवाल में मैंने आपको बताया था कि आप जब भी आपको परसेंटेज में टोटल नंबर नहीं दे रखा हो अगर सवाल में, तो आप हमेशा मान लो कितना, 100, यानी टोटल जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के वो कितना है, 100 है। एक ट्रिक जो रेशियो में होती है वो ये होती है, मैं यही बताता हूँ डायरेक्ट आपको, जब भी आपको रेशियो दे रखा हो इस तरीके से और उस रेशियो में से उस पर्टिकुलर, जैसे बॉय गर्ल का रेशियो दे रखा है, बॉय की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना होता है, बॉय बराबर, बॉय का जो है उसको लिखो ऊपर, दोनों का सम 3+2 बराबर कर दो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो कि हमने माने हैं कितने, 100। परसेंटेज वाले केस में आप हमेशा 100 मान सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ऐसे अगर मैं गर्ल्स देखूं तो कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स वाला नंबर ऊपर लिख दो, दोनों का लिख दो सम 3+2 मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 से 20 बार तो 60, 5 20 160, ठीक है। और ये आपका कितना आ जाएगा, अगर आप इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 40, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इसमें क्या कहा है इन्होंने, ये कहा है कि ये आपके अब क्या हो गए, टोटल स्टूडेंट्स हो गए, 60 आपकी बॉयज होगी, 40 आपकी गर्ल्स होगी। अब पूछा है 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 20% लड़के लेते हैं क्या, छात्रवृत्ति, तो छात्रवृत्ति न ले, तो 20% अगर छात्रवृत्ति लेते हैं तो 80% छात्रवृत्ति नहीं लेते होंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले संख्या कितने होंगे, 80%। ये क्या करते हैं, छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, क्योंकि 20% लेते हैं तो 80% नहीं लेते होंगे। ऐसे ही अगर आप देखो 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं तो 70% नहीं लेती होंगी, ठीक है, ये भी नहीं लेती हैं छात्रवृत्ति। अब आपको करना है कुछ नहीं है, 60 का 80% निकालना है। और ये तो मैंने आपको इजी ट्रिक बताई थी कि 60 का 80% मतलब 60 × 80/100, बस ये आ गया आपका 48। ये क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज में, और ये आ जाएगा आपका 40 × 70/100, ये आ जाएगा आपका 28। यानी कि टोटल जो है कितनी है, 76% स्टूडेंट ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, लेने वाला का परसेंटेज निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन हमको ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि हमने, क्योंकि जो 100 माना था स्टार्टिंग में, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा, परसेंटेज में ही आने वाला है, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया आंसर, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा आपको इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस किए तो आप 5 मिनट्स में इसको सॉल्व कर सकते हो। 5 मिनट्स में ज़्यादा बोल दिया, 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हो। और रीट में सीटेट के जो एग्जाम होते हैं उसमें लगभग आपको 40 से 50 सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट ही मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखो एक कैटेगरी और आती है क्वेश्चन की, जो आती है आपकी इतने परसेंटेज पास हुए, इतने परसेंटेज फेल हुए। मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया भी था, वैसे पार्ट 2 में भी डिस्कस किया था, यहाँ भी एक बार मैं आपको रिवीजन के फॉर्म में करवा देता हूँ कि इस टाइप क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ठीक है। एक ने बोला है कि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, यानी कि पास कितने हुए, 35% छात्र पास हुए
और 455 छात्र आपके क्या हो गए, फेल हो गए। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे ये हमसे पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है इसमें, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है 35% जो छात्र पास हुए हैं, तो कितने परसेंट आपके छात्र फेल हुए? 35% छात्र, 455 छात्र फेल हुए हैं, तो यानी कि आपका जो 65 पास कितने हुए हैं, 65% हुए हैं, सॉरी पास, तो फेल कितने हो गए, ऑब्वियसली 100 में से घटा देंगे तो फेल आ जाएगा। तो 65% कितना है मेरा, वो है मेरा 455, तो वो मेरा 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 455/65। तो हमेशा टोटल नंबर ऑफ छात्र कितने होते हैं, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 700, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप डायरेक्ट इसको काट सकते हो, यहाँ से 5 से काटोगे 13 बार, ये कट जाएगा 5 से 91 बार, और 13 से ये 7 बार, तो 7 × 100 आपको कितना हो जाएगा, 700, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि आपको पास की वैल्यू दे रखी 100 में से घटा दो तो फेल की आ जाएगी। ऐसे ही आपको जो भी नंबर दे रखा हो परसेंटेज में 100 में से उसके घटाओगे तो उसका जो अपोजिट वाला पार्ट होगा वो पास होगा तो फेल आ जाएगा, फेल होगा तो पास आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपये बचाता है, ठीक है। ध्यान रखना, बचत करता है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है, 65% कर रहा है। तो अगर 100 में से देखो तो इसकी बचत कितनी होगी फिर, 65% अगर खर्च कर रहा है तो 35% ये बचत कर रहा होगा, क्योंकि टोटल तो 100 होना चाहिए दोनों का, ये मुझे पता है। तो 35% जो बचत है वो मेरे को दे रखी है 525, तो 35% जो बचत है मेरी वो है बराबर 525 के, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 525/35, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लूँगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1500, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने प्राप्त करने थे, 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए, 9 अंकों से वह उत्तीर्ण हो गया। तो पेपर का पूर्णांक क्या था, पेपर के यानी कि टोटल मार्क्स क्या थे। यानी कि सिंपल सी बात है, आपसे पूछा क्या है, पेपर की क्या पूछे, पूर्णांक पूछे, ठीक है। मनोज पास कितने में हो रहा था, मनोज पास हो रहा था 36% अंक में पास हो रहा था, लेकिन उसको मिले कितने, उसको मिले कितने, 24% अंक मिले उसको, ठीक है। 24% अंक उसको मिले हैं। तो अगर इसको 24% अंक मिले हैं, 9 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हुआ है, तो अगर 9 अंक और मिल जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। दोनों साइड क्या है, दोनों साइड पास है, तो इसको कर दो आप बराबर। तो इससे आ जाएगा आपका 12% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/12। तो आपको पता है पूर्णांक तो 100% ही होते हैं हमेशा, इंटू 100 कर देंगे तो मेरा आंसर इसका निकल के आ जाएगा कितना, 75। तो मेरा 75 क्या था, आपका पूर्णांक था, यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे पेपर में मेरे, 75 थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे कहा है कि एक टोकरी में 400 अंडे हैं, इसमें से 8 दर्जन अंडे सड़ गए हैं, टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत निकालिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपने इसमें जो थोड़ा सा जो नॉलेज होनी चाहिए वो होना चाहिए कि दर्जन का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है कि 400 अंडे मेरे पास टोटल हैं, ठीक है, उसमें से अगर 8 दर्जन सड़ गए, मतलब 8 डजन का मतलब होता है कितना, 8 × 12, यानी कि 96 अंडे मेरे क्या हो गए, सड़ गए हैं। तो आपसे पूछा है कि परसेंटेज में बताओ कि कितने अंडे सड़ गए हैं। मतलब अगर मैं 400 में से 96 घटा दूं तो मेरे पास कितना आता है, 304 आता है। तो 304 अंडे क्या है मेरे, सड़ चुके हैं। अब मुझसे पूछा है कि बताओ जो आप 304 अंडे बचे हैं, तो सही अंडों का प्रतिशत पूछा है। तो अब तो मेरे से ये पूछा है कि 304 जो है 400 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये आप, मैं लिख रहा हूँ लेकिन आप इसको मन में समझ लेना, ठीक है। फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता चल गया तो आपको फिर बस एक लाइन लगानी है, जो है आपकी क्या, 304/400। मैंने कहा था का के जो पहले वाला है उसको आप नीचे डाल दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 100 से मल्टीप्लाई है, इसको सॉल्व करोगे 4 × 7 = 28 और 4 × 24 76% आपके जो है क्या है, सही अंडे हैं उस बास्केट में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है बहुत सारे एग्जाम्स में, एज इट इज़ भी आ जाता है, इसलिए मैंने लिया है यहाँ पे। लेकिन परसेंटेज का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको कॉन्सेप्ट दूसरा लगाना पड़ेगा। पहले आपको मैं सिखा देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो नॉर्मली क्या है आपका, इसको मैं एक वेन डायग्राम के फॉर्म में बताता हूँ। मानो कि ये आपका एक है, जो आपका क्या है, ये आपका है चाय वाले लोग हैं, ठीक है। और ये मैं मान लेता हूँ ये आपके जो है कॉफ़ी वाले लोग हैं, ठीक है। ये क्या है, आपके कॉफ़ी वाले लोग हैं। और ये जो बीच में जो आ रहा है
ये सेक्शन ऐसा आ रहा है जहाँ पे आपके लोग बाग चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं। मुझसे कहा जा रहा है ये कितना है मेरा 40%, ये है मेरा 50% कॉफ़ी पीते हैं, ये कॉफ़ी है ये, ठीक है कॉफ़ी। ये है मेरा कितना 10% जो मेरे दोनों चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। पूछा गया है मेरे से, पूछा है कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं। ये मेरे से पूछा गया है कि ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। तो ये एक तरीके से आप मान लो कोई ऑफिस है, कोई कार्यालय, उस कार्यालय में स्टूडेंट हैं जो इतने सारे काम करने वाले लोग हैं, कैंटीन में जाते हैं, तो ये सर्वे टाइप का डेटा है एक। अब देखो अगर आप इसमें से शुद्ध चाय पीने वाला निकालो तो कितना आ जाएंगे, अगर इसमें से, क्योंकि ये वाला सेक्शन क्या है शेयर्ड है दोनों के बीच में, तो अगर इसमें से मैं -10 कर दूं तो 30% ऐसे लोग हैं जो शुद्ध चाय पीते हैं, और -10 कर दूं तो यहाँ पे 40% लोग ऐसे हैं जो शुद्ध कॉफ़ी पीते हैं। तो ये मुझे पता पड़ गया कि 30% लोग तो केवल चाय पीते हैं, 40% लोग केवल कॉफ़ी पीते हैं। और अगर मैं इनका तीनों का क्या कर दूँ, तीनों का सम कर दूँ, यानी 30 + 40 + 10 कर दूँ, तो 80% ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं। नॉर्मली आपको पता होगा जो कार्यालय है, टोटल कार्यालय, उसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो भी काम करने वहाँ पे लोग होंगे, वो जब भी मैंने आपको बताया था कि जब हम परसेंटेज में बात करते हैं तो वो क्या होता है 100 होता है, ठीक है। 100% स्टूडेंट, आप 100% सॉरी बार बार स्टूडेंट आ रहा है मेरे, 100% जो वहाँ पे ऑफिस वर्कर हैं होंगे, तो 80% तो पीते ही हैं, कुछ ना कुछ तो पीते हैं। तो 100 में से अगर मैं घटा दूँ 80 को, तो यानी कि 20% ऐसे लोग हैं जो शायद कुछ भी नहीं पीते हैं, ना तो वो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। मेरा ऑप्शन यही मेरे से पूछा है, तो मेरा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे कहा है कि राम अपने वेतन की, ये नॉर्मली वेतन वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि इतनी बचत करता है, इतना खर्च करता है, तो बताओ उसका टोटल वेतन क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, एक जब नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस में इंक्लूड कर लूँगा, बाकी और पेपर सॉल्व करेंगे तब भी सॉल्व कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट इसमें आपको ये ध्यान रखना है, बस सेम वही है, आपको 1% की वैल्यू निकालनी है, 100% से 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखो इसे पूछा है राम अपने वेतन का 14% की बचत करता है, तो राम जो है 14% की क्या करता है, बचत करता है, ठीक है, आपसे कहा गया है। और जबकि श्याम जो है आपका, श्याम आपका 22% की बचत करता है। श्याम कितने की बचत करता है, 22% की बचत करता है, ठीक है। आपसे कहा है कि दोनों समान वेतन पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा है कि दोनों की सैलरी जो है सेम है। श्याम 1540 रुपये की बचत कर लेता है, तो राम की बचत कितनी है, आपसे पूछा है। श्याम कितनी कर लेता है, श्याम 22% जो है वो कितने के बराबर है, 540 के बराबर है। तो अगर मैं शाम की सैलरी निकालूं तो कितनी आ जाएगी, 22% जो है वो किसके बराबर है, 22% बराबर है किसके, 1540 के। ये तो मुझसे कहा है 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1540 बटे 22 × 100। ये क्या आ गई मेरी, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गई मेरी शाम की सैलरी। और मुझसे कहा है कि शाम की जो सैलरी है, शाम की सैलरी किसके बराबर है, राम के बराबर है। तो शाम की सैलरी कितनी थी, 1540 डिवाइड बाई 20 × 100। और इसका मेरे को कितना निकालना है, इसका निकालना है मेरे को 14%, क्योंकि ये इसकी सैलरी भी इतनी होगी और ये इसमें से कितना बचत करता है, 14% की बचत करता है। तो इसका निकालने के लिए का पे 14 आते हैं, तो मुझे करना क्या है, ये जो भी फिगर है इसको तो एज इट इज़ लिख दूंगा मैं, 1540 डिवाइड बाई 22 × 100, और का के लिए मुझे पता है ×14 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 980। आप सॉल्व करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका आंसर यही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे जो डेटा दिया हुआ है कि 22% शाम की बचत होती है, उसको बराबर कर दिया। यहाँ से ये क्या निकाल ली मैंने, ये निकाल ली मैंने सैलरी किसकी, शाम की। ये शाम की सैलरी है, क्योंकि शाम और राम की जो सैलरी है वो बराबर है। ये मुझसे कहा गया है कि दोनों क्या करते हैं, समान वेतन पाते हैं, मुझसे यहाँ पे कहा गया है। तो ये हो गया उसका वेतन, इसका वो 14% बचत कर रहा है, तो इसका 14% का तो बहुत ईजी है, ये नंबर ×14/100। मैंने आपको बताया था ना, ए का अगर 10% निकालना है तो आपको जो का है उसको रिप्लेस कर दो मल्टीप्लाई से, a × 10 डिवाइडेड बाई 100। यही आपकी ट्रिक होती है। तो यहाँ पे मेरा ये पूरा क्या है, a × 14/100, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 980, ठीक है। ध्यान रखनी है आपको ये चीज़। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो आपसे कहा है क्या है, नॉर्मली ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आइडिया भी होना चाहिए। 24% जो है आपका क्या है, 100% जो है 24 कैरेट जो है आपका क्या है, 100% शुद्ध है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1% की वैल्यू आ गई 24/100, ठीक है। सॉरी 1% की वैल्यू नहीं निकालेंगे इसमें, 1% की वैल्यू नहीं, यहाँ 100 से नहीं निकालते 1% की वैल्यू। तो 24 कैरेट आपका जो है वो कितना है, 100% शुद्धता है उसकी। तो 1 कैरेट की शुद्धता कितनी आ जाएगी,
100/24। तो 1 कैरेट की शुद्धता मेरी जो है 100/24 है, तो 22 कैरेट की शुद्धता कितनी हो जाएगी? 100/24 इंटू 22। तो ये मेरा हो जाएगा इसका क्या आंसर। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 91.2/3, यानी 91.6। ठीक है, इसको एक एक नियम से भी कर सकते हैं। एक एक नियम से वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हो। आपसे पूछा क्या है? 24 कैरेट की शुद्धता है 100, तो एक की कितनी होगी? 100/24, तो 22 की कितनी हो जाएगी? इंटू 22। तो ये भी आप कर सकते हो, एक एक नियम से भी आपका सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये सेकंड मेथड हो जाएगा आपका। ये आपका क्या है? फर्स्ट मेथड है। वैसे देखा जाए तो हम इनडायरेक्टली एक एक नियम ही लगा रहे हैं, लेकिन इसको एक फॉर्मेट में हमने लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कहीं ना कहीं, 22 कैरेट की 14 कैरेट की प्योरिटी आपसे पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। लगभग 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, और जो परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट जो भी सवाल हो सकते थे वो सवाल मैंने कवर कर लिए हैं। अब एक पार्ट और आपका बचा है, जिस पार्ट में हम क्या करेंगे, आपके अब जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे, वो सारे क्वेश्चंस अब हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। जो भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सीटेट यूपीटेट में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन, तो हमारा क्या होगा, ये वाला परसेंटेज वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे लिए एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, और इसका फ़ायदा जो सबको मिलना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।